हेलो दोस्त, अभी हम लोग गोदावरी नदी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, जैसे इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका सहायक नदी कितना है, इसका लंबाई कितना है, डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है, कितने राज्य इससे बहती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए दोस्त पढ़ते हैं। देखिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र है। इसका उद्गम की बात करें ना, तो नासिक नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती निकलती है, ठीक है। और पूरब की ओर बहते हुए आ जाती है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में प्रवेश करती है और उसके बाद कर्नाटक के बाद आ जाती है तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद कहाँ चल जाती है? तो आंध्र प्रदेश में आ जाती है। आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश में ही डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण निर्माण करती करती है, ठीक है दोस्त। डेल्टा का निर्माण और उसके बाद अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है, ठीक है दोस्त। अब देखिए, इसका लंबाई देखिए, लंबाई कितना है? तो लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसके सहायक नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। सहायक नदी देखिए, पहला देखिए क्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा वेन गंगा, ठीक है। दूसरा में हो जाएगा पेन गंगा, ठीक है। 3 नंबर में क्या हो जाएगा? मंजरा हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में क्या हो जाएगा? वर्धा हो जाएगा। 5 नंबर में क्या हो जाएगा? इंद्रावती हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, अब देखिए इसका लंबाई कितना है? 1465 है ना। आई देखिए दोस्त, गोदावरी नदी जो है ना, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की लंबाई के कारण दक्षिण भारत में इसे गंगा नदी के भी नाम से जाना जाता है। तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न आता है तो दोस्त, जैसे पूछेगा ना, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसे दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।